आप लोग एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज भारत के पर्वत। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और भारत के पर्वतों में से जो जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को क्या है, उन्हीं के बिहाफ पर क्या है, ये सारे पर्वतों के बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से पर्वत आपको पढ़ने हैं। तो भारत में से कौन कौन से पर्वतों में से क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम भारत के पर्वतों को क्या है, क्या चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं और चार भाग में कौन कौन से होंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो वो होगा एक आपका हिमालय पर्वत। देखिए हिमालय पर्वत में से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आप हिमालय पर्वत ले लीजिए, तो हिमालय पर्वतों में से कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा है आपका जो है, एक ले लीजिए आप अरावली पर्वत। ये भी एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है अरावली पर्वत, ठीक है ना भाई। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको सतपुड़ा पर्वत। एक होगा सतपुड़ा पर्वत और इसके बाद होगा एक विंध्याचल पर्वत। कौन सा होगा? विंध्याचल पर्वत, ठीक है ना। तो चारों पर्वतों में थे, पहला पर्वत लेते हैं आप हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वतों में से मोटे मोटे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में, कांस्टेबल जैसे यूपी हुआ तो उसमें से किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हिमालय पर्वतों में से बात करते हैं हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वतों में से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि ये बताया कि नवीन वलित पर्वत किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन एक बन जाता है आपका नवीन वलित पर्वत। एक आपका क्वेश्चन बनता है नवीन वलित पर्वत किसे कहा जाता है, वो है हिमालय पर्वत। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका नाम है आपका माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। फिर तीसरा क्वेश्चन जो बनता है कि आप ऊंचाई के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांट सकते हो। ऊंचाई के आधार पर, पहले क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं। तो ऊंचाई के आधार पर अगर बात करते हैं तो इसे चार भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? चार भागों में बांट सकते हैं, ठीक है भाई। फिर चौथा क्वेश्चन आता है कि लंबाई के आधार पर हिमालय को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। लंबाई के आधार पर अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हिमालय में से, उस तरीके से क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, लंबाई के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। फिर पांचवा क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि माउंट एवरेस्ट को, एक क्वेश्चन आता है माउंट एवरेस्ट में से कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसका नाम बता दीजिए, नेपाल में किस नाम से। और छठा क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जाना जाता है, चीन में, ठीक है भाई। तो वो उस तरीके से क्वेश्चन आपके इसमें पूछ जाते हैं। तो नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में किस नाम से है, वो है आपका सागर माथा। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट। अगर चीन में बात करते हैं तो चीन में से किस नाम से जाना जाता है, वो है आपका कमा लंगमा। क्या नाम है इसका? कमा लंगमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। अगर आपसे ऊंचाई के आधार पर पूछा जाता है तो ऊंचाई के आधार पर चार भागों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं और वो होता है आपका एक ट्रांस हिमालय, कौन सा, फिर इसके बाद में होता है महान हिमालय, ठीक है ना, फिर इसके बाद में होता है मध्य हिमालय और इसके बाद होता है आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। लंबाई के आधार पर अगर बात करते हैं तो लंबाई के आधार पर क्या एक कोड है पिकना, और पिकने के आधार पर क्या इसे चार भागों में बांट सकते हैं। तो चार भाग हो जाएंगे, एक तो पी से हो जाएगा पंजाब हिमालय, और के से हो जाएगा कुमायूं हिमालय, कुमायूं, और न से हो जाएगा नेपाल हिमालय, ठीक है ना, और ए से हो जाएगा आपका असम हिमालय। तो चार भागों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं हिमालय, ठीक है भाई। तो हिमालय के बारे में से किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने आपको से बताया। तो एक क्वेश्चन और क्या पूछता है कि आप ये बता दीजिए कि हिमालय की लंबाई कितनी है। एक आपसे पूछ लेता है हिमालय की लंबाई कितनी है। हिमालय की लंबाई, पहले अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, आपको बता रहा हूं क्वेश्चन किस तरीके से, हिमालय की लंबाई। फिर इसके बाद में पूछता है कि हिमालय की चौड़ाई, औसतन चौड़ाई पूछ लेगा, हिमालय की औसतन चौड़ाई कितनी है। या ऐसा पूछ लेगा हिमालय की पूर्वी पूर्वी साइड में, पूरब में लंबाई कितनी है, या पश्चिम में लंबाई कितनी है, ये भी आपसे। फिर इसके बाद में पूछता है कि ये हो गया हिमालय का निर्माण किस सागर से हुआ है, किस सागर से हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। या वो है आपका, तो इस तरीके से क्वेश्चन, जैसे हिमालय की लंबाई है 2400 किलोमीटर, एक क्वेश्चन हो जाता है 2400 किलोमीटर है। पूरी साइड में अगर बात करते हैं, पश्चिम साइड में 400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और पूरी साइड में 160 किलोमीटर है, एक जैसा नहीं है चौड़ाई में, ठीक है। अगर आपसे पूछता है सागर कौन सा है, उसका नाम है आपका टेथिस सागर। टेथिस सागर से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय और रशियन प्लेट के टकराव से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो इस तरीके से क्या है, हिमालय पर्वत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, मोरदार पर्वत भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना। अब इसके बारे में, स्थिति के बारे में जानते हैं। तो हिमालय की स्थिति कहां से कहां तक फैली हुई है, यह आपको जानना है। हिमालय की स्थिति, अगर हिमालय की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो हिमालय की स्थिति है अफगानिस्तान से लेकर, ये अफगानिस्तान से लेकर और सीधा म्यांमार तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है?
म्यांमार, जैसे ही अफगानिस्तान में ऐसे इस तरह के चलता है तो इस टाइम में क्या है, ये म्यांमार में मुड़ ऐसे टर्न कर जाता है। और कुछ इसकी जो है आपकी जो है मेघालय में भी क्या है, इस हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियां मिलती हैं जिसे गारो खासी जयंतियों की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्या है एग्जाम में अभी तो आए हुए जो जितने भी एग्जाम है उस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो अब जो है अगर आप टॉपिक वाइज से पढ़ना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज तो यही कहता है कि टॉपिक से आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो पहला जो होगा आप हिमालय से ही आप रिलेटेड, हिमालय को हम बेसिक तरीके से कैसे पढ़ें और उसके बारे में कैसी जानकारी दें, इसके बारे में क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैं आपको किस तरीके से जो है एक चीज को पढ़ाता हुआ। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक जो है आप कोई भी चीज हो, सामान्य अध्ययन से कोई सी भी यानी कि चीज जुड़ी हुई हो, तब तक जो है आप अपना सही तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो सामान्य अध्ययन में क्या होता है कि बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक है भाई, तो फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।